नमस्ते। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि होओपोनो प्रेयर कैसे बोलते हैं। ये प्रेयर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंसान पे, किसी भी चीज़ पे या कोई भी सिचुएशन पे। पर्सन, थिंग और अ सिचुएशन। जो भी पर्सन कुछ नेगेटिव फील कर रहा है या आप नेगेटिव फील कर रहे हो किसी की भी वजह से, कोई भी चीज़ें या कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन का एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मेरी मेड, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, या मेरी मदर इन लॉ जिनको हाई डायबिटीज़ है। कोई भी चीज़ें, मतलब मेरा खुद का मोबाइल या लैपटॉप या किसी का भी मोबाइल या किसी का भी कुछ सामान गुम हो गया हो, जैसे चाबी गुम हो गई या ज्वेलरी गुम हो गई, तो उस चीज़ पे मैं कर सकती हूँ। कोई भी सिचुएशन, जैसे कि मेरे घर में मेड नहीं आ रही है, या मेरा बच्चा रो रहा है, या फिर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, जो मैं विटनेस कर रही हूँ, जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है सिचुएशन, और जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उन सारे सिचुएशन पे मैं होओपोनो प्रेयर यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ है, उनको हाई डायबिटीज़ है, तो मैं ये प्रेयर यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी, डियर मदर इन लॉ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको कैसे बोलना है? आपको दोनों हाथ अपने हार्ट में रखना है, आंख बंद करके एक शांत जगह पे जाके बैठना है, और आपको बोलना है कि डियर मदर इन लॉ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद आपको ये कोई रूल नहीं है कि ये 10 बार बोलना है कि 11 बार बोलना है कि 108 टाइम्स, ऐसे कुछ नहीं है। आपको जब तक बोलना है जब तक आपको लगे कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, आप न्यूट्रल फ़ील कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, वो दुखी है तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस स्टेट तक आपको करना है ये। दिन में आप 5 मिनट सुबह करो, 5 मिनट शाम को करो, कभी भी कितने भी बार आप कर सकते हो, जब तक आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो। ओके, तो आप आंख बंद करके मदर इन लॉ के लिए किया। उसके बाद मैंने किया, मदर इन लॉ को हाई डायबिटीज़ है, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ कि डियर डायबिटीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद मैं उनकी मेडिसिन के लिए भी कर सकती हूँ, जो मेडिसिन खा रही है उसके लिए कर सकती हूँ, ताकि उसका अच्छा इफ़ेक्ट हो उनके शरीर में। डियर मेडिसिन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद मैं उनके अच्छे हेल्थ के लिए करूँगी। अब देखो, मेडिसिन और डायबिटीज़ नेगेटिव चीज़ें हो गई है, तो नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। कुछ देर तक हमने डायबिटीज़ और मेडिसिन के लिए किया, उसके बाद हम अच्छे हेल्थ के लिए करेंगे, उनके अच्छे हेल्थ के लिए। तो ये जो मैं करूँगी वो ज़्यादा टाइम तक करूँगी कि फॉर द गुड हेल्थ ऑफ माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ की अच्छे हेल्थ के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये बोलते टाइम कुछ सोचना नहीं है कि मैं क्या मीनिंग है इसका, मैं क्यों बोल रही है, ऐसे कुछ नहीं सोचना है। आपको बस फील करना है कि वो अच्छी हो रही है, फील करना है, और आपको ये प्रेयर करना है। ओके, अब कोई सिचुएशन है कि आपकी चाबी गुम हो गई है, तो डियर की, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई किसी से आप गुस्सा हो, किसी का कुछ झगड़ा चल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि डियर रीटा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और किसी का झगड़ा चल रहा है तो आप बोल सकते हो कि फॉर द गुड रिलेशनशिप ऑफ ए एंड बी, जो भी इंसान है उसके लिए आप बोल सकते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये आप दूसरों पे भी बोल सकते हो, आपने खुद के अंदर जो हो रहा है उसके लिए भी बोल सकते हो। जैसे कि मेरा बेटा रो रहा है, तो मैं कैसे फील करती हूँ कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, मेरे अंदर घबराहट सी हो रही है, मैं दुखी हो रही हूँ, इरिटेटेड हो रही हूँ। तो इन जो जो फीलिंग आपको हो रही है वो आप लिखते जाइए कि मेरा बेटा भी रो रहा है, तो मुझे इरिटेशन हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं अपसेट हो रही हूँ। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आप करिए। हाँ, फॉर माई सैडनेस, फॉर माई अपसेट, फॉर माई इरिटेशन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद उस इंसान के लिए करिए, डियर चाइल्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बहुत मैजिकल, ये एक मैजिक करता है, मिराकुलस प्रेयर है। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज आप देख सकते हैं नेट पे, और बहुत सारे इंसानों ने ये फील किया है कि कितने सारे छोटे छोटे चीज़ उनको मिल रहा है, इससे उनको अंदर इतनी शांति मिलती है। और अब आप सोचोगे कि इससे क्या हो रहा है। अब मेरी मदर इन लॉ के बारे में डायबिटीज़ और मेडिसिन के बारे में किया है, तो क्या रिज़ल्ट है। तो आप रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचें, आपको सिर्फ ये करना है कि आप ये प्रेयर तब तक करेंगे जब तक आप नॉर्मल फील ना हो, और जो रिज़ल्ट है वो अपने आप आपके सामने दिखता जाएगा। आपको किसी से कुछ पूछना भी नहीं है, कि प्रूफ नहीं करना है कि मैंने अब ये प्रेयर किया। अब मैं प्रूफ के लिए पूछ देती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ आपकी तबीयत ठीक हो गई कि नहीं, मैंने अभी प्रेयर किया था। नहीं, आपको वैसे कुछ नहीं करना है। आपको जो रिज़ल्ट है उससे अटैचमेंट नहीं रखना है, आपको डिटैच करना है। रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी फीलिंग को हील करना है, आपकी एनर्जी को हील करना है। तो आप अपने आप वो हील हो जाएगी, अपने आप वो फ़ोन करके एक बार बता देगी कि मेरा डायबिटीज़ तो अच्छा हो गया, अभी मुझे कोई भी डायबिटीज़ ही नहीं है, या फिर बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या फिर चाबी मिल जाएगी, ज्वेलरी मिल जाएगी। आपको उसके बारे में, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने आप को हील करना है। कार में गए, ट्रैफिक जाम आ गया, तो आप क्या फील करते हो, गुस्सा होता है आपको। तो आप क्या करना, उस टाइम ये प्रेयर मन में बोलना। आपको ये मन में बोलना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मन में बोलना है। आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको ये अंदर फील होना चाहिए कि आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट आई एम सीइंग। आपको 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो मैं फील कर रही हूँ या जो मैं देख रही हूँ अपने सामने, और आपको वो फील करते हुए प्रेयर बोलना है। और जब आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कोई झगड़ा कर रहा है, तो उस टाइम आप जानते भी नहीं हो उस इंसान को, लेकिन आपके अंदर कुछ हो रहा है कि वो झगड़ा कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप वो प्रेयर बोल सकते हो। और फिर आप देखना नहीं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है, आपको कुछ उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करके पूछने की या वापस जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रेयर आपको आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। आप थैंक यू पहले बोल सकते हो, आई एम सॉरी बाद में बोल सकते हो, इसका कोई सीक्वेंस भी नहीं है। ये सारे हाई एनर्जी वाले सेंटेंसेस है, आपको बस वो फील करके मन में बोलना है। अब कोई सिचुएशन आ गई है, ज्वेलरी खो गई है, तो आप सोचोगे कि क्या सेंटेंस बोलूँ मैं। उसके लिए सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ फील करना है कि मेरी ज्वेलरी मिल गई है, और आप बोल दोगे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप यहाँ ऐसे हाथ क्यों रखते हो, आप किसी को हग करते हो, कोई दुखी है, आप किसी को हग करते हो, तो उसको थोड़ा लाइट फील होता है, राइट। क्यों, क्योंकि आपने जो अपनी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी उसको दी है, एनर्जी फ्लो हो रहा है दोनों के बीच में। इसीलिए हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं, ताकि हम लोग ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आए, और हम अपनी नेगेटिव एनर्जी, जो भी हमारे अंदर की नेगेटिव मेमोरी है, उसको हम क्लीन कर रहे हैं, हम हील कर रहे हैं अपने आप को। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो उस इंसान से गुस्सा हूँ, मैं क्यों उसके बारे में हील करूँ, मैं क्यों उसके लिए हील करूँ। ऐसे नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आप खुद हील हो गए। आपको उस इंसान को जाके नहीं बोलना है कि मैंने तेरे लिए ऐसे किया, इसीलिए ऐसा ठीक हुआ है, ऐसे कुछ नहीं करना है। अगर आपको उस इंसान से गुस्सा है, आपको खुद को हील करना है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप उस इंसान को ठीक नहीं कर रहे हो। आप खुद को जब हील करोगे तो वो सिचुएशन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, अपने आप वो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हो। आपको यह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी मेरे सामने हो रहा है, जो भी मैं फील कर रही हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, वो इंसान फील नहीं कर रहा है, आप फील कर रहे हो। आप पॉजिटिव रहोगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो प्रेयर है, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो तो खाने के लिए कर सकते हो, आप मेडिसिन अगर खा रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो, पानी पी रहे हो तब आप बोल सकते हो कुछ देर के लिए। और ये जब तक आपको बोलना है जब तक आप
नॉर्मल रहोगे, हील हो जाओगे, पूरी तरह हील हो जाओगे आप जब नॉर्मल स्टेट में आओगे। मैंने संत तुकाराम का स्टोरी बताया था, राइट। जब उनको न्यूज़ मिला कि उनकी बेटी नहीं रही, वो पूरा नॉर्मल थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। आपको वैसे ही रहना है। अब जब आपकी मदर फ़ोन करके बोलेगी कि मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हो गया मेरे साथ, तो आप दुखी हो जाते हो। आप दुखी होने से क्या होगा, आप उनका सिचुएशन को और दुखी बनाते हो। आप भी नेगेटिव एनर्जी डालते हो, वो तो नेगेटिव एनर्जी में रह रही है, आप भी अपना नेगेटिव एनर्जी भी वो नेगेटिव सोच सोच के डालते हो। आपको पॉजिटिव एनर्जी डालनी है ताकि वो उनका सिचुएशन अच्छा हो। वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी, जब आप अपने आप को क्लीन करोगे, अपने आप को हील करोगे। तो ये है होपोनो प्रेयर को करने का तरीका। थैंक यू।